और आज हम आपको बच्चों पढ़ाएंगे वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिसिटी। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस रूल का स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन वगैरह हम स्क्रीन के ऊपर पढ़ाएंगे और फिर इसकी मजीद वजाहत हम बोर्ड के ऊपर करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और यहां पर प्यारे बच्चों अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि वुंड्स रूल कब अप्लाई करते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले और से सुनिए बच्चों, वुंड्स रूल हम अप्लाई करते हैं जब हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं। बच्चों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनके लिए एन और एल दोनों की वैल्यू सेम होती है। बच्चों वो ऑर्बिटल्स जिनका एन और एल सेम होता है उनकी एनर्जी सेम होती है। तो बच्चों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। बच्चों ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बच्चों तीन तरह के होते हैं। इनको हम कहते हैं पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स। बच्चों पी में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ में 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। बच्चों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनों से फिलिंग वुंड्स रूल के जरिए की जाती है। यानी बच्चों जब भी हमने पी में या डी में या एफ में इलेक्ट्रॉन डालने हो तो हम वुंड्स रूल अप्लाई करेंगे। बच्चों वुंड्स रूल का पहला नाम है वुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिसिटी। यानी बच्चों ये रूल जो है वो इलेक्ट्रॉन के फैलाव का रूल है, इलेक्ट्रॉन के सुकड़ाव का रूल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन के फैलाव का रूल है। तो आइए बच्चों आपको इसका स्टेटमेंट बताते हैं। When degenerate orbitals of equal energy are available, electrons occupy them singly as they tend to be avoid each other due to repulsion with parallel spin। ये स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है। बच्चों वो ये कह रहे हैं कि जब हम इक्वल एनर्जी के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से उन ऑर्बिटल्स में अकेले अकेले रहना पसंद करेगा विद पैरेलल स्पिन। अब आगे सुनिए, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट व्हेन ऑल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। वो कह रहे हैं कि अगर हमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करनी हो तो वो हम तभी कर सकते हैं जब तमाम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो या सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएं, यानी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। यानी बच्चों स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स अपोजिट व्हेन दे पेयर अप आफ्टर ऑक्यूपाइंग सिंगली। यानी बच्चों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट हो जाएगी जब हम पेयरिंग करेंगे सिंगली ऑक्यूपाई होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को। यानी जब एक एक ऑर्बिटल में तमाम ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। बच्चों ये मैंने और भी स्टेटमेंट दिए हुए, 2-3 स्टेटमेंट दिए हुए, सबका एक ही मकसद है। और अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन सुने और फिर मैं आपको एग्जांपल बोर्ड पे कराऊंगा। तो बच्चों सुने गौर से, इलेक्ट्रॉन एंटर्स ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल दैट इज पार्टिकुलर सब शेल दैट इज इन 2p 3d 4f etc lonely and their spin will be same।
यानी बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के साथ रहेगा आफ्टर एंटरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल इन अ पार्टिकुलर सब शेल। तो बच्चों जब तमाम सब शेल में एक एक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन्स एंटर on those half filled orbitals and make pair but their spin will be opposite। तो बच्चों जब तमाम ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें अगर पेयर अप बनाएगा तो उसकी स्पिन अपोजिट हो जाएगी। और अब बच्चों आपको मैं बोर्ड के ऊपर इसका एक्सप्लेनेशन कराता हूं, एग्जाम्पल कराता हूं और मजीद एक्सप्लेनेशन बोर्ड के ऊपर करेंगे। तो आइए बच्चों बोर्ड के ऊपर देखिए, हुंड्स रूल एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहे। पहली एग्जाम्पल बच्चों फर्ज करें हमारे पास 2p में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p2 दो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p में, और अब हम इन 2p ऑर्बिटल्स में हुंड्स रूल कैसे अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 2p2 ये गलत है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है गलत है। 2p2 का मतलब क्या है? 2p2 का मतलब है टू इलेक्ट्रॉन्स इन p सबशेल, टू इलेक्ट्रॉन्स इन p सबशेल 2p2। अब हुंड्स रूल के तहत सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, देखें गौर से। बच्चों 2p ऑर्बिटल्स के 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बच्चों हम 3 बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को जाहिर करेगा। बच्चों ये जो p है ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, और p के 3 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं px, py और pz। ये तीनों ऑर्बिटल्स कहलाते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी सेम होती है। हुंड्स रूल के मुताबिक डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सिंगली रहना पसंद करते हैं और अपनी स्पिन को सेम रखते हैं। तो अब बच्चों डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डालूंगा मैं, गौर से देखिएगा। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन 2p में डालने हैं। तो बच्चों देखिए गौर से, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरीके से डाल दिए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। पूछे क्यों? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैंने हुंड्स रूल फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैंने हुंड्स रूल फॉलो नहीं किया। मैंने पेयर बना दिया। पेयर नहीं बनेंगे जब तक कि तमाम ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ना हो। चलें जी फिर दोबारा से लिखते। जनाब क्या ये सही है? क्या ये इसी सही है? नहीं, ये इसी भी सही नहीं है। हमने एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं,
डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, और उनकी स्पिन सेम है, जबकि स्पिन सेम होती है जब वो बराबर वाले ऑर्बिटल में मौजूद होता। तो एक ही ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल की स्पिन सेम नहीं होती, अपोजिट होती है, तो ये भी गलत हो गया। अब एक और देखिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों, तमाम ऑर्बिटल्स में एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ये हमने डाला एक इलेक्ट्रॉन, ये हमने डाला दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सिंगली हो गए। दो इलेक्ट्रॉन डालने थे, एक हमने px में डाला, एक हमने py में डाला। तो क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। वजह उसकी ये कि हमने स्पिन अपोजिट कर दी है। हुंस रूल के मुताबिक ये भी गलत है। तो अब सही तरीका देखिए, सही तरीका क्या है प्यारे बच्चों। हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसकी स्पिन भी वही रखेंगे जो हमने पहले इलेक्ट्रॉन की रखी है। तो बच्चों ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए पी के अंदर। पेयर नहीं बना, पेयर तब बनेगा जब 3 इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन हमें डालना होगा। तो बच्चों गौर से देखिए और मुझे बताइए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं इस एटम के पास जो अभी हमने 2p2 लिखा है? या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जी बच्चों बताइए। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, 2 जनाब। और गौर से सुन लीजिए, ये है वैलेंसी की डेफिनेशन जो हुंस रूल ने बताई है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू वैलेंसी। तो इस एटम की वैलेंसी 2 होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो जल्दी से इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको और एग्जांपल कराता हूं। तो स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं हुंस रूल? जी बेटा, आर यू गेटिंग? अब देखिए मैं आपको अगली करवाता हूं। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मराहिल हैं ये। अब मैं 2p3 करवाता हूं। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन डालता हूं। ये मैं मिटा रहा हूं बच्चों। टू पी थ्री मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p। तो बच्चों वो हम कैसे डालेंगे बच्चों? सबसे पहले बच्चों हम पहले एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर दूसरे में एक डालेंगे, और फिर तीसरे में एक डालेंगे। बच्चों पेयरिंग नहीं कर सकते। पेयरिंग तब होगी जब तमाम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स यानी तमाम तीनों पी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों इसके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? तीन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है इसके पास, और तीनों ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं बच्चों। तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इससे यूनिफॉर्मिटी पैदा हो गई। और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल होते हैं बच्चों। ये बात ध्यान में रखिएगा। नहीं मीरा, पेयरिंग नहीं होगी बेटा। पेयरिंग होगी जब 4 इलेक्ट्रॉन पी में होंगे। प्यारे बच्चों ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ग्रुप 5a के एलिमेंट्स के पास होते हैं,
जिनके नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। तो बच्चों ये ग्रुप 5A के एलिमेंट बेइंतहा स्टेबल होते हैं। उनमें से नाइट्रोजन की यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर शेल में, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझको आप बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स बिल्कुल मेरे साथ रहेंगे तो ठीक है, वरना मजा नहीं आएगा। सब लोग मुझको ईमानदारी के साथ बताएं, समझ में आ रही है बात? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। व्हाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल due to equal distribution of electrons. That is, all the degenerate orbitals have same number of electrons and it produces stability. In periodic table, elements of group 5A have half filled orbitals, so they are stable. That is why nitrogen gas is very stable and does not take part in reactions. Nitrogen gas is very stable, students, due to half filled orbitals. और अब बच्चों मैं आपको आगे कराता हूं, और अब मैं बच्चों आपको कराऊंगा 2p6। 2p6, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। बच्चों आपको पता है p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब वो किस तरीके से डाले जाएंगे, गौर से देखिए। देखिए, सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तमाम डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, यूं बेटा, 1 1 1। अब ये तमाम डीजनरेट ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया सब में। अब हमने टोटल 6p इलेक्ट्रॉन डालने, 3 हमने डाल दिए, 3 बाकी रह गए। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने एक पेयर बनाना है। पेयर बनाएंगे तो स्पिन अपोजिट हो जाएगी बच्चों। फिर हम दूसरा पेयर बनाएंगे और फिर हम तीसरा पेयर बनाएंगे। तो जनाब वाला तमाम ऑर्बिटल्स क्या हो गए? फुली फिल्ड हो गए, फुली फिल्ड हो गए, कंप्लीटली फिल्ड हो गए। एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर आल्सो स्टेबल ड्यू टू symmetrical distribution of electron, due to symmetrical distribution of electrons। यानी तमाम ऑर्बिटल्स बिल्कुल एक जैसे हो गए, सबके पास इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्यारे बच्चों, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A के एलिमेंट्स के पास होता है, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, जिनका ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। इसमें प्यारे बच्चों नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। ये 5 नोबल गैसेस हैं जिनका वैलेंस शेल मुकम्मल तौर पर भरा होता है। साथ में बच्चों हीलियम का भी वैलेंस शेल मुकम्मल तौर पर भरा होता है, लेकिन हीलियम का वैलेंस शेल 1s2 के लिहाज से भरा होता है। बाकी तमाम नोबल गैसेस का p ऑर्बिटल मुकम्मल तौर पे भरा होता है। हीलियम का खाली 1s ऑर्बिटल ही होता है, वो भी मुकम्मल तौर पे भरा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी बहुत स्टेबल हैं और ये भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये बच्चों कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों, नोबल गैसेस की वैलेंसी क्या बनी? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस? Now count the half-filled orbitals. How many half-filled orbitals in noble gas? How many half-filled orbitals? जनाब वाला हाफ-filled orbital है ही नहीं, तो नोबल गैस की वैलेंसी 0 हुई। इसीलिए बच्चों नोबल गैसेस को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं।
Noble gases are also called zero group elements. तो बच्चों ये थी एग्जांपल्स। अब मैं आपको एक डी ऑर्बिटल की एग्जांपल करा रहा हूं और फिर मैं इसको टॉपिक को वाइंड अप करूंगा। एक डी ऑर्बिटल की भी करा रहा हूं भैया आपको, है। और ये जी है जी 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। 3d5 का क्या मतलब है? 3d5 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। तो बच्चों डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, तो अब मैं 5 ऑर्बिटल बनाऊंगा। अब बच्चों मैं ऑर्बिटल सर्कल की सूरत में बना रहा हूं। एक और स्टाइल आपको बता रहा हूं, आप चाहे तो सर्कल बनाएं, आप चाहे तो बॉक्स बनाएं, या आपकी मर्जी होती है। ये 5 बॉक्सेस हमने बना लिए प्यारे बच्चों। ये 5 बॉक्सेस डी ऑर्बिटल को जाहिर कर रहे हैं, जिनके नाम है dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये पांचों ऑर्बिटल्स डीजनरेट ऑर्बिटल्स है 3D के। इनके नाम आपको पहले याद होने चाहिए, क्वांटम नंबर्स में आपने पढ़े थे। अब बच्चों हमने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, तो देखिए कैसे डालेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो बच्चों तमाम इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई करने होंगे, यानी एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालेंगे, सब में पेयरिंग नहीं होगी। तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हुए? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? 5। कितने? 5। 1 2 3 4 5। बच्चों अब अगर फर्ज करें D6 होगा, तो D6 में क्या होगा? D6 में क्या होगा? फर्ज करें D6 है, तो D6 में क्या होगा? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डालेंगे, और जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो जाएगा। तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 4 बचे। तो प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको हम पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। तो बच्चों यहाँ पर हुंड्स रूल जो है वो खत्म हो गया, और अब हम लोग आपको इस पूरे टॉपिक का लुब्बे लुबाब पढ़ाने जा रहे हैं। और टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ all elements from atomic number 1 to 118। तो ये है जनाब हमारा टॉपिक। जनाब हमारी बुक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई नहीं है। नहीं, आमना वैलेंसी 7 तक होती है बेटा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा से ज्यादा 7 होते हैं एफ के अंदर। आमना बच्चों ये ईसी ऑफ ऑल एलिमेंट्स आपने करनी है। आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ फिलिंग याद होना चाहिए, जो हमने कल आपको पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के लिए हम 15-20 दिन से मुसलसल मुख्तलिफ टॉपिक पढ़ते चले आ रहे हैं। मकसद ये टॉपिक पढ़ना था। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने समझ ली और आपको लिखना आ गई, तो समझिए आपने अपनी जिंदगी का मकसद मोर देन 50% पा लिया केमिस्ट्री में। तो मैं शुरू कर रहा हूं, तवज्जो मुझे आपकी चाहिए। 1 मिनट के लिए भी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होइएगा।
सो नाउ लुक एट द बोर्ड। सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के दिखा रहा हूं, हाइड्रोजन की। बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी इसका Z होता है 1। बच्चों Z जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, तो Z1 का मतलब है 1 प्रोटॉन है और 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। सबसे पहले बच्चों 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे कि आपको मालूम है 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, तो हम 1s लिखेंगे और उसके ऊपर 1 लिख देंगे। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। इसको बच्चों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम एक बॉक्स बनाएं और बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दें, ये 1s हम इसके नीचे लिख दें कि ये 1s ऑर्बिटल है। तो हाइड्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? भाई जल्दी जल्दी बताया करो। अरे आप, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हैज? 1। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हुई? 1। नाउ लुक एट द सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड एलिमेंट कौन है बच्चों? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। और इसको बच्चों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के नीचे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ डालेंगे। तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो गया। प्यारे बच्चों ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो गया। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो है वो नोबेल गैस की ईसी होती है। बच्चों नोबेल गैस की ईसी लिखने का एक और तरीका भी है, और वो ये कि अगर हमें 1s2 जाहिर करना होगा तो हम हीलियम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। इसको कहते हैं कोर ईसी या कोर नोबेल गैस ईसी, कोर नोबेल गैस ईसी। तो 1s2 इज इक्वल टू हीलियम इन द स्क्वायर ब्रैकेट। कॉपी कर लें बच्चों जल्दी से। डालें कपड़े का। तो बच्चों अब मैं आगे आपको कराता हूं। अब बच्चों एटॉमिक नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। एटॉमिक नंबर 3 है बेटा लिथियम का। बच्चों ये तमाम एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, कम से कम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक। लिथियम का Z3 है, इसका मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी 1s3। 3 इलेक्ट्रॉन थे, S पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। इज इट क्लियर? समथिंग रॉन्ग? एनी प्रॉब्लम? Yes, what is the problem? Tell me, Amna. Isha, what is your problem? Tell me. अच्छा उम्मुल खुरा, you are right. अच्छा आमना, you are right also. ओहो ये मैंने गलत लिख दी। अल्लाह अकबर। यार बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। पूछे क्यों? बिकॉज इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या वायलेट हो रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसका कहना है एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। तो बच्चों इम्तिहान में इस तरह एक सवाल आता है 5 नंबर का या 4 नंबर का, जहां आपको रॉन्ग ईसी दी जाती है और आपसे कहते हैं कि आप इस ईसी को करेक्ट करें और साथ में ये बताएंगे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, उस रूल का स्टेटमेंट बताएं।
So this EC is wrong, absolutely wrong. Because in this EC, Pauli's exclusion principle is wrong. Is violating, sorry. Now look at the EC1S2, 2p1. 1s2, 2p1. Is it clear? 3 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 3 कर दिए, 2 और 1 3, प्लस करो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। सही है भाई, बिल्कुल सही ईसी लग रही है। क्या ये ईसी ठीक लग रही है आपको? क्या ये आपको ठीक लग रही है? ओहो, ये ठीक नहीं लग रही आपको बच्चों? ओहो, क्यों नहीं ठीक लग रही? क्या गलत है? क्या वायलेट हो रहा है? कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है? इसमें ब्रेक हो रहा है, वायलेट हो रहा है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ रूल वायलेट हो रहा है, जिसका कहना है 2p से पहले 2s फिल होता है। यहां पे वायलेट हो रहा है n+l रूल, क्योंकि जब ऑफ बाउ ब्रेक होगा तो n+l भी ब्रेक होगा। तो ये इस तरह से इम्तहान में सवाल आता है। मैं आपको बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूं, आपका काम है नोट करना। 1s के बाद फिल होगा 2s, 2s1। तो प्यारे बच्चों, इस इसी को मैं यूं भी लिख सकता हूं, हीलियम, और सिर्फ आखिर में हीलियम के बाद में 2s1 लिखूंगा। प्यारे बच्चों, ये वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1s2 की जगह बच्चों मैंने हीलियम लिख दिया, यानी इनर शेल्स को या कोर शेल्स को नोबल गैस से जाहिर कर दिया, जिसका एटॉमिक नंबर 2 था। प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बताएं, लिथियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? यस, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बच्चों, जिन एलिमेंट्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है s में, दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1a। तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स है उनके वैलेंस शेल s में होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन वैलेंस शेल में n की वैल्यू अलग होती है हर एलिमेंट के लिए। तो बच्चों, ग्रुप 1a की ये कहलाती है जनरल वैलेंस शेल ईसी। क्या कहलाती है? जनरल वैलेंस शेल ईसी। तो ns1 के लिहाज से आप देखो तो लिथियम की ईसी है 2s1, सोडियम की ईसी है 3s1, पोटाशियम की ईसी है 4s1, रुबिडियम की 5s1, सीजियम की 6s1 और फ्रेंशियम की 7s1। ग्रुप 1 में सबसे ऊपर हाइड्रोजन रखा गया है, उसकी ईसी होती है 1s1। ये सोडियम हो गया, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम और सबसे ऊपर हाइड्रोजन। तो बच्चों, मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये ग्रुप 1 की ईसी है NS1 जर्नल, इसको बोलते क्या है? जनरल वैलेंस शेल ईसी, जनरल वैलेंस शेल ईसी। अब बच्चों, मेरे पास अब कम टाइम रह गया है, तो अब मैं आगे चलता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या रिकॉर्डेड लेक्चर में आप देख लीजिएगा स्टॉप पॉज करके। और अब बच्चों आ रहा है नेक्स्ट एलिमेंट, जिसका नाम है बच्चों बेरिलियम, Be। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी ईसी हम लिखेंगे 1s2, 2s2। दिस इज द वैलेंस शेल। बच्चों, जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर दूंगा वो वैलेंस शेल होगा। तो 1s2, 2s2
और बच्चों इस तरीके से देखिएगा, हीलियम 2s2, और बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं हीलियम Oh, just tell me what is the valency of beryllium. Just tell me what is the valency of beryllium. How many unpaired electron? हस्साम, बिल्कुल सही हो यार, जबरदस्त. हस्साम, आमना, ईशा, all are right. बहुत जबरदस्त. Great, great. भाई जल्दी जल्दी बताओ वैलेंसी क्या होगी. तैयबा बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुड़िया बात सुनो, सब लोग सुनो. बेरिलियम की वैलेंसी बच्चे बच्चे को पता है कितनी होती है. बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, जबकि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या लग रही है? 0. प्यारे बच्चों, बेरिलियम की वैलेंसी मैं एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 4 में, इन द टॉपिक कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. ये वैलेंसी एक्सप्लेन करेगा कौन सा रूल? हुंड्स रूल, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में. ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा सेशन का. यहीं पर हमारी केमिस्ट्री वाइंड अप होगी इंशाल्लाह. तो बच्चों ये बताओ कि बेरिलियम का ग्रुप कौन सा हुआ? यारे बच्चों, बेरिलियम का ग्रुप होता है 2a ग्रुप. वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल s में हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2a से होता है, और इनकी जनरल वैलेंस शेल इसी होती है NH2. प्यारे बच्चों, NH2 के लिहाज से देखें तो बेरिलियम की आप देखिए, अभी मैंने आपको लिखी दिखाई 2s2. बेरिलियम के बाद होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, और इनकी EC आपको अभी लिखी 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2. अरे बच्चों, ये ग्रुप 2a के एलिमेंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं. ग्रुप 2a की वैलेंसी 2 होती है, जो आगे चलकर एक्सप्लेन की जाएगी हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में. और अब मैं बच्चों आगे की तरफ चल रहा हूं और नया एलिमेंट्स लेके आ रहा हूं, एटॉमिक नंबर 5. अब बच्चों पहली दफा एटॉमिक नंबर 5 से p ऑर्बिटल स्टार्ट होगा. बच्चों 5 एटॉमिक नंबर होता है बोरोन का. तो बोरोन की EC देखिए, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ 1s2, 2s2 और 2p. अब 2p बच्चों पहली दफा स्टार्ट हो रहा है. टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हम डाल चुके हैं, 5 हमें डालने हैं. 5 - 4 = 1, p में 1 आ जाएगा. लेकिन ये p में 1 आ जाएगा, लेकिन बच्चों जब p एंड में होगा तो p को हम ब्रेक कर देंगे 3 पार्ट्स में, 2px, 2py और 2pz में. प्यारे बच्चों, ये पूरा वैलेंस